8 बड़ी और 4 छोटी गाड़ियां सारी की सारी लोड हो चुकी हैं और अभी भी इतना यहाँ पर इंक्रोचमेंट का सामान है कि अभी भी गाड़ियां जो है वो खाली करने के बाद दोबारा आएंगी। काफ़ी सालों से ये बना हुआ था, कब्जा था, जिसे अब वागुजार कराया जा रहा है। ये देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा है। जिनकी डिस्मेंटल गाड़ियां यहाँ तक खड़ी हैं, इनको उठा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जगह क्लियर की जा चुकी है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रोचमेंट थी। यहाँ पर गाड़ियाँ पेंट होती थी, डेंटिंग पेंटिंग का काम होता था, मैकेनिक्स यहाँ पे बड़ी तादाद में होते थे। जो यहाँ पर वर्कशॉप्स बनी हुई थी, उन वर्कशॉप्स को ख़त्म किया गया और यहाँ पर गाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी उन गाड़ियों को उठाया गया और उन्हें डंप किया गया। आप देख रहे होंगे लोग सामान हटा रहे हैं, अपना सामान उठा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि सीडीए जब ऑपरेशन करेगा उस वक्त ये सामान किसी के हाथ लगने वाला नहीं है। यहाँ पर ये तंदूर था, ये देखिए 2 तंदूर बने हुए थे। यहाँ पर भी ये होटल फैला हुआ था, बाकायदा यहाँ पर रिहाइश भी रखी गई थी, एक खोखा भी बना हुआ था यहाँ पे। ये टीम है सारी जो इस टीम को लीड कर रहे हैं। इसमें बिशारत हैं और उस्मान लाशारी हैं और उसके अलावा मैडम है एडमिन जो इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन में मौजूद है। कई सालों से यहाँ पर कब्ज़ा था जो इस वक्त वागुजार करवाया जा रहा था और इसमें यह है कि इस कब्ज़े के लिए बार बार जो है वो नोटिस दिए गए और ये ग्रीन एरिया जो है वो सीडीए का मकसद सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो ग्रीन एरिया इसको वागुजार कराया जाए और इस्लामाबाद की जो ब्यूटिफिकेशन है उसको उसी हालत में लेके आया जाए जिस हालत में ये मास्टर प्लान है। ये जगह क्लियर करवाई जाएगी, उसके बाद वो पार्किंग है वो सारी की सारी क्लियर करवाई जाएगी और यहाँ पर जितने कचरे के ढेर है वो सारे के सारे डंप किए जाएंगे और इस सेक्टर को पूरे के पूरे को सेक्टर को ग्रीन एरिया बनाना है और ये पार्किंग जो है वागुजार करवानी, क्योंकि जो कस्टमर्स आते हैं उनको पार्किंग में बहुत प्रॉब्लम होता है और उसके साथ साथ लोग जो हैं उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है। जो फुटपाथ हैं वो भी क्लियर करवाने हैं ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो। तो अब ये ऑपरेशन जो है वो आज सुबह से जारी है और गाड़ियां भर गई थी। यहाँ पर कितनी गाड़ियां थी बिशारत साहब जितनी आपने लोड की हैं? 8 गाड़ियां आपने लोड कर ली हैं। 8 बड़ी और 4 छोटी गाड़ियां सारी की सारी लोड हो चुकी हैं और अभी भी इतना यहाँ पर इंक्रोचमेंट का सामान है कि अभी भी गाड़ियां जो है वो खाली करने के बाद दोबारा आएंगी। अभी इन लोगों को वक्त दिया गया है कि अपना सामान खुद अगर उठा सकते हैं तो ये उठा लें, जितना क्लियर कर सकते हैं इसको क्लियर कर लें। उसके बाद सीडीए जब ऑपरेशन करेगा तो ये सारे का सारा सामान जो है वो उठा लिया जाएगा। इसमें सर डीएमए की भी टीमें शामिल हैं? सिर्फ इन्फोर्समेंट की टीम, सिर्फ इन्फोर्समेंट की टीम है और पुलिस आप देख रहे होंगे सीडीए की वो भी मौजूद है और नफरी इस वक्त तैनात है। चारों तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ऑपरेशन जो है वो होना था, जो इंक्रोचमेंट थी उसे क्लियर करवाना था। अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये पूरे का पूरा ये एक होटल था जिसे अभी ख़त्म किया गया है और कुछ दुकानें थी जो ग्रीन एरिया के ऊपर बनाई गई थी, उन्हें सब जो है वो क्लियर किया जा रहा है। मैम ये कितने सालों का होगा वैसे ये इंक्रोचमेंट? ये कितने सालों के? 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये सारे का सारा एरिया जो है वो क्लियर करना है, आप देख रहे होंगे और सब इंस्पेक्टर्स और एडीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बिशारत ये अपना दोस्त मोहम्मद साहब भी आ गए और ये ऑपरेशन अब होने जा रहा है। ये अब इसके अंदर मैम ये होटल भी था और साथ में वर्कशॉप्स भी थी सारी, इसमें वर्कशॉप्स भी थी और होटल भी बना हुआ था और ये छप्पड़ होटल पूरे का पूरा बनाया हुआ था। जिस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो ये आपको नज़र आ रहा होगा बाकायदा। अगर मोहसिन इस तरफ आ जाओ क्योंकि ये किसी भी वक्त गिर सकता है। तो ये काफ़ी सालों से ये बना हुआ था और इसे अब क्लियर किया जा रहा है। अब मैम सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि इसको ग्रीन बनाना है, इस्लामाबाद को ग्रीन एंड ब्यूटिफिकेशन इसकी बरकरार रखने के लिए सारा ऑपरेशन हो रहा है। तो इसको फिर मॉनिटर किस तरह से करेंगे आप लोग? तो इसके लिए हम लोग मैडम से आज मीटिंग रखी है। ठीक है, उनसे फर्दर डायरेक्शंस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी पार्किंग का इशू है, यहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज आपने वो पीछे हाँ जी, देखा होगा। बिल्कुल। वहाँ पे भी पूरी एक किस्म की इन्होंने लैंड ग्रैबिंग की जी, वहाँ पे भी पूरा कब्जा माफिया बैठा हुआ और पूरी पार्किंग्स भी इन्होंने वो की हुई हैं। पार्किंग कवर की है, वो आप गंदगी देखें। हाँ ये देखें, आजकल जो डेंगू का इशू चल रहा है यहाँ पर देखें अभी जिस तरह से मैडम बता रही हैं कि डेंगू का कितना इशू है। ये देखें हीरो अजय देवगन यहाँ पर आया स्पेशल तैयार होके। तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि ये सारे का सारे ये जो वो गंदगी कितनी ज़्यादा थी और यहाँ पे कचरा है और सारे का सारा जो है वो अभी वागुजार कराना है। कई सालों से जो है वो यहाँ पर कब्ज़ा था जिसे अब वागुजार कराया जा रहा है। ये देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा है। अब ये देखें आप, ये पानी सारा फेंका जा रहा है और सारी सफाइयाँ। गाड़ियां खड़ी है पार्किंग एरिया में, इनसे गुजारिश है कि इन गाड़ियों को फौरन रिमूव करें। क्रेन आ रही है, हम गाड़ियां उठा रहे हैं। जिनकी डिस्मेंटल गाड़ियां यहाँ तक खड़ी है इनको उठा रहे हैं यहाँ से, जल्दी करें शाबाश। अभी आप देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ये सारे का सारा एरिया जो है वो क्लियर करना है और ये सब चीज़ें जो है अपनी गाड़ियाँ अपना सामान सारे का सारा जो है वो उठा लें। ये देखिए ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है और इस ऑपरेशन को
लीड किया जा रहा है। 3 एडीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जोर लगाओ इसको। ये छुरियां ले, छुरी से काटते जाए इनको, रस्सियों को काटते जाए छुरी से। बखमली अपनी गाड़ी से छुरी लेके आओ, छुरियों से काटो रस्सियों को, तो तब ये गिरेगा। ये काटे यार, ये काटे इनको। अब ये आप देख रहे होंगे कि डेंगू का सीज़न है। जिस तरह से मैडम बता रही थी कि ये डेंगू की वजह से गंदगी यहाँ पर एक तो होती है, उससे मलेरिया फैलता है, और पानी ज़्यादा होने की वजह से डेंगू का ख़तरा होता है। तो ये सारे का सारा एरिया अब क्लियर करना ज़रूरी है, और इस एरिया को क्लियर करने से पहले ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है। और इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए सुबह से जो ऑपरेशन जारी था, वो अभी जो इन्फोर्समेंट का महकमा है वो अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए था। यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जगह क्लियर की जा चुकी है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रोचमेंट थी, और यहाँ पर गाड़ियाँ पेंट होती थी, डेंटिंग पेंटिंग का काम होता था, मैकेनिक्स यहाँ पे बड़ी तादाद में होते थे। उसी वजह से इस तरह के ये छोटे छोटे छप्पड़ होटल जो है वो ग्रीन एरियाज़ के ऊपर बनाए गए थे, और कई सालों से ये इंक्रोचमेंट कायम थी, जिसे अब CDA एक ग्रैंड ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म करने जा रहा है। तो ये ऑपरेशन जो है वो आज सुबह से ही शुरू था, और अब भी ये ऑपरेशन जारी है। अभी तक शादी कितने क्लियर करवा चुके हैं आप लोग? यहाँ से कितनी जगह क्लियर करा चुके हैं? परमानेंट जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी ना, जी। जिसमें पूरी वर्कशॉप बनी हुई थी, सही है। वो हमने वहाँ से जो ना वो अपलिफ्ट कर ली हैं। ठीक है। 2-3 गाड़ियाँ हमने भेजी हैं, अभी वो फर्दर वो उनको अनलोड करके जो ना वापस आ रही है, ट्रेन भी वापस आ रही है और गाड़ी भी वापस आ रही है। तो फिर जो बकाया जो रहेंगे उसमें जो ना फिर जितनी लोड हो सकती है जो ना वो करेंगे। लेकिन ये कि वो मैडम बता रही है कि जो ना इसको जो ना वो फेज वाइज जो ना उसको कंप्लीट करेंगे। सही है। मशीनरी भी ऑक्यूपाई है ना किसी डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला जैसे होगा तो उतनी देर में इनको टाइम भी दिया जा रहा है हाँ कि वो उठा लें सारा। कर सकें जो ना वो कर लें। ठीक है। तो अभी जिस तरह से शाजी बता रहे हैं कि जितना सामान अभी CDA ने कहा था इनको उठाने का, उतना टाइम दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं उठाया, परमानेंटली जो यहाँ पर वर्कशॉप्स बनी हुई थी, उन वर्कशॉप्स को ख़त्म किया गया, और यहाँ पर गाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी उन गाड़ियों को उठाया गया और उन्हें डंप किया गया। उन्हें डंप करने के बाद अब CDA की टीमें वापस आ रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे लोग सामान हटा रहे हैं, अपना सामान उठा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि CDA जब ऑपरेशन करेगा उस वक्त ये सामान किसी के हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये कई सालों से यहाँ पर ये सिलसिला जारी था इन्क्रोचमेंट का। कोने से उसको तरफ खींचे, अपनी तरफ उसको छोड़ दे। नहीं, इस तरह नहीं, जोर ना लगाएंगे, इसको फोर्स करके आराम से, कदर आराम से। यार इसको फोल्ड करो, उस तरफ फोल्ड करके उसको छोड़ दो, इसको ऊपर से फोल्ड करो, इसको तरसाल को पहले तरसाल को फोल्ड करो, उस तरफ ले जाओ, आदमी तरफ लेके जाओ इसको। अब हम आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। यहाँ से अनाउंसमेंट हो रही हैं, और वहाँ से जो है वो आपको क्लियर नज़र आएगा कि यहाँ से किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर ये तंदूर था, ये देखिए 2 तंदूर बने हुए थे, और उसके बाद यहाँ पे बाकायदा इन्होंने बेसन लगा के हाथ वाथ धोने का सिस्टम रखा हुआ था। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी ये होटल फैला हुआ था, और वो वॉशरूम बना हुआ था, वो सारे का सारा अभी तोड़ दिया है। यहाँ से ये सारा बाकायदा यहाँ पर रिहाइश भी रखी गई थी, वो सारे का सारा जो है वो खोखा बनाया था। ये देखें, ये खोखा भी बना हुआ था यहाँ पे, और खोखा भी जो है वो गिरा दिया CDA ने। ये देखें, ये सारी CDA की टीम लगी हुई है। ये देखें, ये सारे इन्फोर्समेंट के एहलकार हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले टाइम दिया गया था CDA की तरफ से इनको कि अपना सामान हटा लें यहाँ से, और सारा जो एरिया है उसे क्लियर कर दें। लेकिन अब CDA को ये खुद वागुजार कराने की जो है वो करनी पड़ी कोशिश। ये दरख्त है, इसे महफूज बनाना है CDA ने, और जितना ये ग्रीन एरिया है उसे उसी तरह से उसी हालत में लेके आया जाएगा जिस तरह से पहले था। ये तो लशारी साहब, इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे अब आप? मॉनिटरिंग ये DMA के हवाले हम कर रहे हैं, पार्किंग है। अच्छा, फिर DMA या चेयरमैन साहब जो भी हैं वो इसको फिर लीज पे दे देंगे, किसी को ठेका दे देंगे। ये अच्छा। वैसे हाँ, ये पार्किंग एरिया है, सही है। ऐसे कब्जा था। अच्छा 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 अच्छा। DMA इसको मॉनिटरिंग करेंगे, खाली करेंगे। DMA और इन्वायरमेंट अब इसको देखेगा सब इस एरिया को। देखते हैं, साफ करके उनको दे देंगे, अब कंडेदार तार फेर देंगे।
अच्छा 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 अच्छा, कुछ तो करेंगे यार, बाद अभी खाली तजाजा क्लियर कर देना पहले एकदम। ठीक है। अभी जिस तरह से लाशारी साहब बता रहे हैं कि ये सारा एरिया जो है वो ग्रीन एरिया है, और इस ग्रीन एरिया को वागुजार कराने के बाद इसे दोबारा अपनी ग्रीन हालत में लेके आया जाएगा। यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, और उसके बाद ये सारा एरिया जो है वो DMA के हवाले किया जाएगा। और ये पार्किंग की जो हिफाजत है, उसकी मॉनिटरिंग है, वो अब DMA करेगा। और एनवायरनमेंट जो है वो सारे के सारे एरिए को एक प्लानिंग के तहत उसी हालत में लेके आएगा। अब ये देखिए सारा सिमेट्री हो गया है। इस सारे एरिए को अब यहाँ पर इसको इस हालत में लेके आया जाएगा कि यहाँ पर घास लगाई जाए और पौधे लगाए जाएं, ताकि इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है उसे दोबारा से बहाल किया जा सके। हाँ इसको नीचे करना यार, हेलो उसको जलान दे दादा अनवलीकरण दे और कितना बिजली का ख्याल करना यार, बिजली बंद कर देना। ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर आइस्को भी मौजूद होती है, और जो गैस का महकमा है वो भी होता है। जब भी ऑपरेशन होने वाला होता है तो उससे पहले ये कनेक्शन हैं वो सारे मुनक़ता किए जाते हैं, और कनेक्शन मुनक़ता करने के बाद यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो क्लियर करवाई जाती हैं। अभी आइस्को से कहा गया है कि बिजली जो है वो मुनक़ता की जाए, ताकि ये बिजली की जो तारें हैं इनकी वजह से कोई करंट ना फैले। तले का छोड़ो तले। ऐसा पीछे छिकोड़ लो तू बखमली ये होटल आप देख रहे होंगे कि सारा गिराया जा रहा है, और आसपास भी लोगों की बड़ी तादाद है जिसे मॉनिटर किया जा रहा है, और महकमा इन्फोर्समेंट के साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और ये कर रहे हैं इसको चेक। और साथ साथ ये आप देख रहे होंगे कि होटल का ये बीच में मेन बनाई गई थी जगह जहाँ पर लोग आके बैठते थे और खाना अपना खाते थे, और ऐसी अजीब सी जगह ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर खड़े होने का दिल नहीं कर रहा जब से ये गिराया जा रहा है होटल। तो इस छप्पड़ होटल में बैठने की जगह अलग से बनाई गई थी, गैर कानूनी तरीके से 2 तंदूर अलग से बनाए गए थे, उसके बाद एक किचन काफ़ी बड़ा बनाया गया था यहाँ पर, और ओपन एरिया जो था वो यहाँ पर ये रखा गया था। यहाँ पर लोग रह भी रहे थे, और इसके साथ साथ इस कब्ज़े में इसके साथ 2 खोखे भी बनाए गए थे। तो ये आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा वक्त लगा इस सब एरिए को वागुजार कराने में, क्योंकि अभी तक इसका जो स्ट्रक्चर है उसी को ख़त्म करने में इतना वक्त लग गया, और इतना सामान इसके अंदर था कि CDA ने 2 घंटे का वक्त दिया था इस होटल के मालिक को कि ये सामान निकाल लें, लेकिन वो भी इस सामान को निकाल नहीं पाया, और जितना ये स्ट्रक्चर था वो सारा इसी तरह से छोड़ दिया गया। अब भी CDA की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो सामान ये उतारा जा रहा है, चादरें उतारी जा रही हैं, और बाकी जो सामान है वो सारा इस होटल के मालिक को दिया जाए, और बाकी ये सारा एरिया जो है वो इसको वागुजार कराने के लिए इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे ख़त्म किया जा रहा है। और बार बार आप देख रहे होंगे कि अनाउंसमेंट की जा रही है इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट की तरफ से किस तरह से इसको फौरी तौर पे ख़त्म करना है इस एरिए को, और जितना जल्द हो सके इसको क्लियर करने के बाद दीगर जो जगह हैं वहाँ पर ऑपरेशन शुरू होगा। और ये एरिया G10 मरकज़ का है, इसमें इस तरह के बहुत सारे छप्पड़ होटल आपको नज़र आए होंगे, इसके साथ साथ खोखे भी नज़र आए होंगे, कबाड़ खाने बहुत सारे बने हुए हैं, मैकेनिक्स की दुकानें बहुत सारी बनी हुई हैं, डेंटिंग पेंटिंग की दुकानें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। उन डेंटिंग पेंटिंग की दुकानों की वजह से यहाँ पार्किंग पर मुसलसल कब्ज़ा कई सालों से चल रहा था, और आसपास के जो रहने वाले हैं, जो लोग हैं, जो यहाँ के ताजिर बरादरी भी, वो भी परेशान थी इस वजह से, क्योंकि इस मार्केट को बनाने का मकसद कुछ और था, और वक्त के साथ साथ ये पूरे का पूरा एरिया एक कब्ज़े की सूरत में सामने आ रहा था, और लगता नहीं था कि ये इस्लामाबाद का कोई सेक्टर है। तो उसी पर अब ये CDA ने हतमी फ़ैसला किया, और उसके बाद कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलके, दीगर इदारों के साथ मिलके यहाँ से ये तमाम एरिया वागुजार कराया जा रहा है, और ये गैर कानूनी तामीरात ख़त्म कराई जा रही हैं। और फील्ड में रह के ये बड़ा मुश्किल होता है काम करना, चीज़ों को हैंडल करना। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि कितनी मुश्किल से ये सब चीज़ें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए इकट्ठी की जाती हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो फील्ड में रह के आप लोगों को वो सब सूरत हाल दिखा रहे होते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, फेसबुक
फेसबुक पे हमें फॉलो ज़रूर करते रहना, कमेंट ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। उससे पहले अपनी गाड़ियों को यहाँ से शिफ्ट कर लो। Wow.